देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नोटिफिकेशन डेट आ चुका है एग्जामिनेशन का, जो कि 17 नवंबर को होने वाला है। हम लोग को पता है कि 17 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, अब एग्ज़ाम में करीब आपके पास 2.5 मंथ्स है, 2.5 मंथ्स है, लेकिन आप 2 मंथ का स्ट्रेटजी बनाकर चलिए, ठीक, क्योंकि 2-4-5 दिन आपका डिस्टर्ब होगा ही होगा। देखिए, डेट तो सबको पता है, तो मैं उस पर उतना बातचीत करूँगा नहीं कि, और एग्ज़ाम देखिए 17 को ही होगा, इसका आप मान के चलिए 17 नवंबर को एग्ज़ाम होगा और डेट बढ़ेगा नहीं। हम लोग इस पर आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग 3 चीज़ें बात करेंगे। एक तो क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, दूसरा आप शेड्यूल कैसे बनाएंगे, तीसरा क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है, सोर्सेज क्या क्या होगा, ठीक। ये तीनों चीज़ों पे हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले PYQ। आपके पास PYQ, आप किसी का भी उठा लो, किसी का भी PYQ ले लो, घटना चक्र का ले लो, या फिर किसी का मार्केट में आता है तो PYQ, आपके पास PYQ होना चाहिए। और PYQ करीब आप मतलब अभी से लेकर के 5 से 7 दिन में PYQ को आप ख़त्म कर दो, सॉल्व कर दो पूरा PYQ को अच्छे से, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, 68 BPSC में और फिर 69 BPSC में, 68 से 69 में 6 क्वेश्चन ऐसा था जो डायरेक्ट रिपीटेड था, डायरेक्ट मतलब विदाउट अ चेंजिंग अ वर्ड रिपीटेड था, ठीक। तो आपको PYQ करना है, ठीक। देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी देखिए सिंपल है। आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? हिस्ट्री से पूछा जाता है। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है? हिस्ट्री से पूछा जाता है। हिस्ट्री के अलावा कहाँ से पूछा जाता है? करंट अफेयर से पूछा जाता है, और करंट अफेयर्स के अलावा फिर साइंस से। तो आप क्या करेंगे कि अभी ये 2 सब्जेक्ट पे, हिस्ट्री साइंस से फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स देखिए मार्केट में भी किसी का आया नहीं है, क्योंकि एग्जाम नवंबर में होने वाला था। आपको करंट एटलीस्ट अक्टूबर तक का तो करना ही पड़ेगा। करंट के लिए आप अभी क्या कीजिए कि जो हम लोग वीडियो कवर कर रहे हैं, मंथली कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स, सितंबर से हम लोग 10 तारीख तक ऑलमोस्ट आपको जुलाई तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो आप सितंबर से लेकर के जुलाई तक का जो वीडियो है उसे आप देखिए और मंथली कवर कर लीजिए। करंट अफेयर जो हम लोग का है, आप सितंबर से जुलाई तक का आपको ये सितंबर 2024 एंड तक हो जाना चाहिए। आपको सितंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए वीडियो, बस ये करंट अफेयर्स। उसके साथ साथ अब देखिए, करंट अफेयर्स का आपको साइड से इतना करना ही है। अब बचा हिस्ट्री और साइंस। अब इन दोनों को क्या कीजिए, हिस्ट्री के लिए देखिए क्या करना है आपको। एंशिएंट इंडिया के लिए देखिए घटना चक्र पढ़िए, जो थीम्स वाला है, घटना चक्र और थीम्स, इतना से हो जाएगा आपका। थोड़ा बहुत लूसेंट से आप देख लीजिएगा। घटना चक्र जो है, घटना चक्र का जो लूसेंट है ना, इसे राइटर्स है, बुक्स है, तो ये सब आप वहाँ से देख लीजिए। बाकी इतना ठीक है। थीम्स का आपको अगर NCERT नहीं पढ़ने का है, आपको टाइम नहीं है, तो आपको NCERT का समरी हम लोग का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आपको इसका जो थीम्स का जो NCERT का जो समरी है एकदम प्रिसाइज मैनर में मिल जाएगा। अब देखिए, इसमें भी फॉलो आपको फोकस क्या करना है। जैसे देखिए, हड़प्पन पीरियड, मौर्यन, गुप्ता, वैदिक, इन सब पे क्वेश्चन आता है। आप देखिएगा तो हड़प्पन से एक ना एक क्वेश्चन रहेगा कि क्या कहाँ मिला था, किस जगह पे क्या मिला था, ये रहता ही रहता है। देखिए, एग्ज़ाम में जो सीट है वो करीब 1500 के प्लस करीब आने वाला है। तो जब इतना सीट आ रहा है तो आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा। आप एक कट ऑफ माइंड में बना के चलिए। देखिए, कट ऑफ 95 to 100 का रहने का संभावना है। और देखिए, वैकेंसी आ रहा है ज़्यादा, तब भी इतना कट ऑफ आप माइंड में मान के चलिए कि आपको इतना पे फोकस करना है, मतलब 95 to 100 नंबर लाना है, ठीक। और आप इसको लेकर के आप स्ट्रैटेजी बनाइए। अब देखिए, आप एंशिएंट इंडिया की जो मिडिएवल, आपका देखिए घटना चक्र से आप अगर एंशिएंट इंडिया कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम 3 दिन में घटना चक्र खत्म हो जाना चाहिए, 3 days ओनली। एक वीक में आप एंशिएंट मिडिएवल कीजिए, और एक वीक में करिए। देखिए, पहले तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो एक वीक में आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, मिडिएवल के लिए सेम घटना चक्र, थीम्स का आपको जो NCERT वाला थीम्स है क्लास 11 का, आपको समरी मिल जाएगा। और लूसेंट से थोड़ा बहुत देख लीजिए, क्योंकि देखिए लूसेंट से थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्या रहता है ना, कि लूसेंट में क्या है कि वो लूसेंट ऐसा किताब क्या है कि वो भी NCERT को ही एक तरह से समरी टाइप का किताब है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। ये साथ में करना है, ऐसा नहीं कोई एक नहीं करना, ये सारे करने हैं। जितना मैं बता रहा हूँ आपको सारे करने हैं। और देखिए, करते वक्त क्या कीजिएगा कि एक वाइट शीट आप पास में रखिएगा। ये मान लीजिए एक वाइट शीट है, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे तो आप इसमें लिखते जाइए थोड़ा सा। कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा, जैसे मान लीजिए कि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए धोलावीरा को लेकर के कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए याद नहीं हो रहा है, तो आप धोलावीरा को लेकर के लिख लीजिए। या फिर मान लीजिए लोथल को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो वो लिख लीजिए। इस टाइप से आप करके लिख सकते हैं, ठीक।
एक पेज रखिए कि आपको मल्टीपल रिवीजन आप उस चीज़ का कर पाइएगा। अब देखिए करना है सारे चैप्टर्स, ऐसा नहीं कि छोड़ना नहीं है, सारे चैप्टर्स करना है। देखिए उसके बाद क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में करना क्या है, एक तो घटना चक्र मस्ट है और थीम्स वाला। और क्लास 8 का एनसीईआरटी और 11 का जो थीम है, एनसीईआरटी का जो भी समरी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्रैक बीपीएससी, और कमेंट बॉक्स में मैं डाल दिया हूँ वो इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब घटना चक्र और इतना पीवाईक्यू कर लेते हैं। अब देखिए घटना चक्र में भी फोकस किस पे करना है, दो जगह फोकस करना है। एक तो यूपीएससी का जो पीवाईक्यू है, जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं आपको बहुत अच्छे से करने हैं, जितना भी यूपीएससी का क्वेश्चन है वो, और फिर जो बीपीएससी का है, इन सब पे ज़्यादा फोकस रखना है। प्लस थीम्स वाला मैंने आपको बता ही दिया, इतना कर। ये देखिए हिस्ट्री के लिए करना, हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आता है, अगर आपका यहाँ 25 भी सही हो गया तो रिजल्ट आपका कन्फर्म है। पॉलिटी के लिए ऐसा कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको, लक्ष्मीकांत जितना जल्दी हो सके रीडिंग मार लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क का आपको समरी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एनसीईआरटी का सारा समरी हम लोग टेलीग्राम पे फ्री में दे रहे हैं। देखिए टेलीग्राम पे एक चीज़ और है, ये 300 एमसीक्यूज़ है, ठीक, हम लोग डाला हुआ है टेलीग्राम पे। ये पूरा लक्ष्मीकांत का एमसीक्यू, अगर आप ये एमसीक्यू बना जाते हैं तो समझिए कि आपका लक्ष्मीकांत रिवीजन हो जा रहा है। अगर आपका लक्ष्मीकांत का रिवीजन ये 300 एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आपका पूरा रिवीजन है वहाँ से। प्लस पॉलिटी का जो मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो भी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। जो भी हम लोग मंथली कवर कर रहे हैं वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। साथ साथ करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको सितंबर मंथ एंड होते होते आपको सितंबर टू जुलाई तक का, जुलाई के अगस्त तक का आपको कंप्लीट कर लेना है, जो हम लोग वीडियो डाल रखे हैं और करंट अफेयर्स मंथली दे रहे हैं उससे। ठीक, क्योंकि अभी तक किसी का मार्केट में कोई मैगजीन आया नहीं तो मैं रिकमेंड किसी का नहीं करूँगा। फिलहाल आप मेरा वाला देखिए। करंट अफेयर्स आपको दो जगह से करना पड़ेगा, ठीक, एक तो जो मैं बता रहा हूँ वो जो हम लोग कवर कर रहे हैं, दूसरा मैं किसी एक का रिकमेंड कर दूंगा, जब सही समय आएगा तो मैं रिकमेंड कर दूंगा कि आपके पास इतना समय होगा कि आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक, तो अभी आपको करंट अफेयर्स के लिए परेशान नहीं होना है, जो हम लोग करवा रहे हैं उतना कीजिए, काफ़ी है। नेक्स्ट है देखिए साइंस। साइंस के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक तो घटना चक्र, दूसरा एनसीईआरटी। ठीक, तो आपको एनसीईआरटी का 6 to 10 आपको समरी टेलीग्राम पे हम लोग का मिल जाएगा, वो पढ़िए और घटना चक्र को लगाइए। घटना चक्र को आप 2 से 3 बार कीजिए, सफिशियंट है। साइंस एंड, अब देखिए साइंस में क्या है कि थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आता है, तो साइंस एंड टेक का जो हम लोग मंथली कवर कर रहे हैं, आप मंथली हम लोग का जो पीडीएफ देखिएगा, जो मंथली मैगजीन हम लोग जो पीडीएफ कवर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग साइंस एंड टेक पे बहुत फोकस कर रहे हैं, साइंस एंड टेक डिटेल में कवर कर रहे हैं। तो आपका साइंस एंड टेक का वहाँ से देखिए हम लोग जो जब मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी टॉपिक है, ठीक, मान लीजिए इसरो ने कोई भी कुछ लॉन्च किया है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सैटेलाइट को देखते हैं, हम लोग वो देखते हैं कि उसका लॉन्च किसने किया था, पीएसएलवी से है, जीएसएलवी से, तो पीएसएलवी क्या है, जीएसएलवी क्या है, एसएसएलवी क्या है, तो हम लोग उस टाइप से सारा कवर करते थे, जो कि आपका अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो आपका वहाँ से हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए साइंस के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। साइंस में 30 क्वेश्चन आता है, वेटेज आपको रखना पड़ेगा साइंस को, मल्टीपल डिवीजन 2 से 3 बार दीजिए, काफ़ी है शेड्यूल फॉर्मेट में। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। देखिए ज्योग्राफी से आजकल का ट्रेंड क्या है ना कि 15 से 18 क्वेश्चन। देखिए ये जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये आपका स्ट्रैटेजी पीडीएफ होना चाहिए। इस पीडीएफ को देख करके आप हर चीज़ को डिसाइड कीजिए। करीब 15 से 18 क्वेश्चन पूछता है। अब ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करें, तो देखिए एनसीईआरटी जो क्लास 11 का एनसीईआरटी दोनों है, फंडामेंटल एंड फिजिकल, वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस 7 to 10 जो एनसीईआरटी है ना, इसका समरी हम लोग टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, तो आप पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, आपको बस समरी देख लेना है। अगर आप समरी देख लीजिएगा तो वो काफ़ी आपके लिए है, क्योंकि समरी में क्या है कि जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम लोगों ने कवर कर दिया। इसके साथ साथ समरी के साथ साथ देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, लूसेंट आपको, ज्योग्राफी का लूसेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये सब साथ में, ऐसा नहीं कोई एक नहीं, सब पढ़ना है आपको। फोकस आपको एनसीईआरटी पे रखना है, उसके साथ लूसेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लूसेंट पर एक बार आपको देखना है, ठीक, एनसीईआरटी का समरी आपको ऑन क्रैक बीपीएससी मिल ही जाएगा। बाकी देखिए ज्योग्राफी का हम लोग 200 एमसीक्यूज एनसीईआरटी 11-12 का डाल रखा है। अगर आप 200 एमसीक्यू कर लेते हैं तो समझिए कि आपका पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स के लिए आजकल का ट्रेंड है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है, एक तो करंट बेस्ड रहता है और एक स्टैटिक रहता है। तो करंट बेस्ड तो हम लोग जो मंथली करवा रहे हैं आपको वहाँ से हो जाएगा। और स्टैटिक के लिए आप क्या कर सकते हैं कि बुक्स तवा यूट्यूब चैनल है, आप उसका क्लिप्स ज़्यादा देख सकते हैं जाकर के, वो वीडियो अच्छा बनाते हैं, एनिमेटेड वीडियो उनका रहता है, आप उनका देख सकते हैं। साथ साथ अगर आपको बुक पढ़ने का मन है तो विवेक सिंह का जो किताब है उसका सिलेक्टेड चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ चैप्टर हो गया, आप सेलेक्टेड पढ़ सकते हैं। प्लस एनसीईआरटी का समरी आपको फिर से मैं कह रहा हूँ कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हम लोगों ने बहुत कॉन्साइज मैनर में वो समरी है वहाँ मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो क्लास एनसीईआरटी का
100 MCQs, ऑलमोस्ट 100 MCQ डाला है। देखिए आप इसके साथ क्या कर सकते हैं कि यूपीएससी का जो PYQ है इकोनॉमिक्स का, वो आप देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PYQ के क्या है कि हम लोग का चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में हम लोग बता ही दिए करंट अफेयर्स आपको करना क्या है। आप खत्म कीजिए, 30 क्वेश्चन आता है, बिहार नेशनल दोनों का चल रहा है तो वो खत्म कीजिए, पहले बात हो ही गया। अब देखिए बिहार स्पेशल का क्या है कि आप PYQ अच्छे से, जो भी PYQ है बिहार स्पेशल का, आपको सारा अच्छे से करना है। अब देखिए ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी करना है, रिवर कैनाल वाटरफॉल, सब तो सब हम लोगों ने वीडियो में कवर किया है। आप यूट्यूब पे देखिएगा तो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सॉइल और एग्रीकल्चर कवर हो जाएगा। अब देखिए अब इसके लिए आप क्या कीजिए, कोई भी एक किताब उठा लीजिए, जैसे बिहार समग्र आता है वो उठा लीजिए, या फिर इरुटेरिया का किताब आता है वो उठा लीजिए, किसी एक का ले लीजिए, सबका इक्वल ही है। प्लस हम लोग जो PDF दे रहे हैं इन समरी, एकदम कॉन्साइज समरी हम लोग दे रहे हैं, वो आप देख सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समरी सारा। पॉलिटी का नोट्स किसी का नहीं देखना है, हम लोग जो दे रहे हैं वो देखना है। इसका वीडियो अवेलेबल है, लेक्चर 2 कवर हो चुका है, ये देख लेना है। करंट अफेयर जो हम लोग करवा रहे हैं सफिशियंट है, वो देख लेना है, ठीक। करंट अफेयर्स भी आई थिंक फैब तक का हो चुका है। हिस्ट्री के लिए हम लोग नोट्स दे देंगे, प्लस जो मैंने बुक बताया वो देख लीजिएगा, काफ़ी है यार, इतना ही टॉपिक करना है हिस्ट्री ये करंट अफेयर्स ये बिहार स्पेशल में। हाँ, अब बिहार स्पेशल में क्या है, तो देखिए जब जैसे ज्योग्राफी इस समय क्या होता है ना कि जैसे कि ये तो मैंने पूरा आपको नहीं लिखा हूँ, ये मैं ये दे दिया हूँ, जैसे कि देखिए सेंसस ये पूछता है, सेंसस पूछता है, तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा, भी कहाँ सेंसस है ये सब देखना पड़ेगा, ठीक। मिसलिनियस 10 क्वेश्चन होता है, अगर आप इतना सब्जेक्ट कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली मिसलिनियस वाला कवर हो जाएगा 10 क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग के लिए ऐसा कुछ करना नहीं है। PYQ जैसे PYQ में देखिए क्या क्या, जैसे PYQ में जैसे देखिए बिहार का BPSC जो क्वेश्चन एग्जाम होता है वो देखिए PYQ में, टीचर वाला जो एग्जाम ले रहा है BPSC वो देखिए PYQ में, और जो भी CDPO जितना BPSC ने जितना भी एग्जाम लिया है सबका मैथ रीजनिंग का PYQ बना जाइए, आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से। देखिए अब सोर्सेस तो मैंने सारे बता दिए, कहाँ से आपको क्या मिलेगा सब मैंने बता दिया। अब आपको करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब क्वेश्चंस कहाँ प्रैक्टिस की जाए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट बुक मुझे पर्सनली ठीक लगता है, मैं ऐसा कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पर्सनली ठीक लगता है, मैं भी यहाँ पे टेस्ट देता हूँ। तो आप जा करके जो BPSC का जितना क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक पे, एक तो NCERT फाउंडेशन करके होगा वो, और BPSC के लिए जो टेस्ट है वो आप सारा टेस्ट दे दीजिए। देखिए करीब आप एग्ज़ाम से पहले 10,000 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जाइए, आपका रिजल्ट हो जाएगा ईजिली। देखिए मैंने जो भी BPSC दिया ना, तो ऑलमोस्ट मैंने 100+ स्कोर किया सारे प्रीलिम्स में। यही मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, कोई बहुत ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, सिंपल सा स्ट्रैटेजी रखता हूँ। सेम सोर्स, मल्टीपल रिवीजन, यही है। अगर मैंने एक सोर्स को फॉलो किया हूँ, जैसे कि देखिए इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे देखिए ज्योग्राफी के लिए, ठीक, ये ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के लिए अगर मैंने NCERT पढ़ रहा हूँ तो मैं NCERT पढ़ूंगा, ठीक। ये दोनों सेकेंडरी है, सेकेंडरी इन द सेंस कि इन दोनों को मैं पढ़ करके नोट्स बना लूँगा सिंपल सा छोटा छोटा पॉइंट में, इसके साथ मैं ऐड ऑन करके पढ़ लूँगा, और अब मैं इसी को पढ़ूंगा बार बार, इन दोनों का जो भी इंपॉर्टेंट मिलेगा मैं इसमें ऐड कर दूंगा, अब उसी चीज़ को बार बार पढ़ूंगा। तो जितना बार मल्टीपल टाइम्स आप पढ़िएगा तो आपके लिए वही आसान रहेगा, ठीक। तो आपको देखिए ये स्ट्रैटेजी जो PDF है मैं इस पर डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप ये देख लीजिएगा। बाकी जो भी नोट्स है सारा सब कुछ तो हम लोग टेलीग्राम पे फ्री कवर कर ही रहे हैं। आप चैनल पे भी प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट आपका सेपरेट बना हुआ है, आप सारा प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार स्पेशल का, करंट अफेयर्स का, बिहार करंट का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का, सबका अलग अलग टॉपिक कवर्ड है, तो आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, सीट बहुत आने वाला है, ऑलमोस्ट करीब जैसा न्यूज़ में या फिर जहाँ से आया तो 900+ सीट मिल चुका है BPSC को। और जब तक नोटिफिकेशन समझिए कि 10 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, 10 सितंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो करीब 1500 से ऊपर सीट रहने वाला है। समझिए कि BPSC जो मेंस के लिए है करीब 17,000 बच्चों को बुलाएगा। आप देख लीजिए 17,000 बच्चे में आप आ जाइएगा, तो थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, तो यार क्या ही करना है, पढ़ना ही तो है, दिन भर पढ़ लो, आखिरी एक मौका है, देख लो क्या जाता है। अगर रिजल्ट हो गया तो फिर जीवन बन जाएगा तुम लोगों का सबका। तो फिर चलो टेलीग्राम से जुड़ो, मैं डाल दिया हूँ कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो फिर पूछो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।